दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि जब हम बोलते हैं तो हमारे शब्दों के पीछे दिमाग कैसे काम करता है? हम क्या कहते हैं, कैसे कहते हैं और सामने वाला क्या समझता है, ये सब सिर्फ भाषा नहीं बल्कि मन का विज्ञान है। आज हम बात करेंगे किताब द साइकोलॉजी ऑफ लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन की, जो बताती है कि हर शब्द के पीछे एक हिडन मनोविज्ञान होता है। चैप्टर 1, भाषा और सोच का संबंध। लेखक बताते हैं कि हमारी सोच और हमारी भाषा एक दूसरे से गहराई से जुड़ी होती हैं। हम जिस भाषा में सोचते हैं वही हमारी दुनिया को देखने का तरीका तय करती है। उदाहरण, अगर कोई व्यक्ति समस्या को चुनौती शब्द से बदल दे तो उसका दिमाग डरने की बजाय हल ढूंढने लगता है। यानी शब्द सिर्फ बोलने के नहीं, सोच बदलने की ताकत रखते हैं। चैप्टर 2, संवाद का मनोविज्ञान। हम सिर्फ शब्दों से नहीं, भावनाओं और संकेतों से भी संवाद करते हैं। लेखक कहते हैं कि बातचीत का 70% हिस्सा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन यानी शरीर की भाषा होती है। उदाहरण, अगर कोई व्यक्ति ठीक हूं कहे पर चेहरे पर उदासी हो तो असल में वह ठीक नहीं है। यह वही छिपा मनोविज्ञान है जो भाषा के पीछे काम करता है। चैप्टर 3, सुनने की कला, द साइकोलॉजी ऑफ लिसनिंग। अक्सर लोग बोलते ज्यादा हैं, सुनते कम। लेखक कहते हैं कि सच्चा संवाद तभी होता है जब आप ध्यान से सुनते हैं बिना निर्णय किए। उदाहरण, अगर कोई दोस्त दुख में कुछ कह रहा है तो सलाह देने से पहले सिर्फ सुनना ही उसे सबसे बड़ा सुकून देता है। चैप्टर 4, शब्दों की शक्ति, पावर ऑफ वर्ड्स। शब्द हमारी भावनाओं को दिशा देते हैं। लेखक बताते हैं कि कुछ शब्द हमारे मस्तिष्क में पॉजिटिव या नेगेटिव केमिकल रिएक्शंस पैदा करते हैं। उदाहरण, जब आप किसी से कहते हैं तुम कर सकते हो तो उसके अंदर डोपामाइन बढ़ता है और आत्मविश्वास जगता है। चैप्टर 5, गलतफहमी और भ्रम। कई बार बातचीत में गलत शब्दों का चुनाव या गलत लहजा बड़े झगड़े का कारण बन जाता है। भाषा की सबसे बड़ी चुनौती यही है कि हर व्यक्ति अपने अनुभवों से अर्थ निकालता है। उदाहरण, अगर कोई कहे तुम हमेशा देर करते हो तो सामने वाला रक्षात्मक हो जाएगा। लेकिन अगर आप कहें मुझे अच्छा लगेगा अगर तुम समय पर आओ तो टोन सकारात्मक बन जाती है। चैप्टर 6, सामाजिक संदर्भ में भाषा। हम अलग अलग माहौल में अलग भाषा का प्रयोग करते हैं। लेखक बताते हैं कि समाज, संस्कृति और परिस्थिति तीनों हमारे बोलने के तरीके को प्रभावित करते हैं। उदाहरण, दोस्तों के बीच जो भाषा हम बोलते हैं वही भाषा हम ऑफिस में नहीं बोल सकते क्योंकि संदर्भ बदल जाता है। चैप्टर 7, मनोवैज्ञानिक प्रभाव, लैंग्वेज एंड इमोशन। भाषा सिर्फ विचार नहीं, भावनाएं भी व्यक्त करती है। लेखक बताते हैं कि सही शब्द भावनाओं को ठीक ढंग से प्रकट कर सकते हैं जबकि गलत शब्द उन्हें दबा सकते हैं। उदाहरण, मुझे बुरा लगा कहने की बजाय मुझे दुख हुआ कहने से बातचीत ज्यादा ईमानदार और संवेदनशील बन जाती है। चैप्टर 8, प्रभावी संवाद की कला, इफेक्टिव कम्युनिकेशन। सही संवाद वही है जिसमें शब्द, भावनाएं और शरीर तीनों एक दिशा में हों। लेखक सुझाव देते हैं कि स्पष्टता, ईमानदारी और सहानुभूति अच्छे संवाद की 3 कुंजी हैं। उदाहरण, किसी बहस में मैं समझता हूं कि तुम ऐसा क्यों सोचते हो कहना झगड़े को तुरंत शांत कर देता है। तो दोस्तों, इस किताब से हमने सीखा कि हर शब्द के पीछे एक मनोवैज्ञानिक शक्ति छिपी होती है। अगर हम बोलने से पहले सोचें और सुनने से पहले समझें तो हमारी हर बातचीत एक पुल बन जाएगी, दीवार नहीं। याद रखिए, भाषा सिर्फ बोलने का माध्यम नहीं, सोचने और जोड़ने की कला है।